हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे लेखांकन शब्दावली। तो आज लेखांकन शब्दावली में हम पढ़ने वाले हैं लेनदार यानी क्रेडिटर। क्या होते हैं क्रेडिटर्स? देखिए, आप व्यवसाय में माल खरीदते हो चाहे संपत्तियां खरीदते हो। माल और संपत्तियां नगद में भी खरीदी जाती है, उधार में भी खरीदी जाती है। अगर आपने वो माल और संपत्ति, या तो माल खरीदा या संपत्ति खरीदी है, और वह खरीदी है उधार में। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, आप एक व्यक्ति है मिस्टर संजय, और मिस्टर संजय से आपने खरीदा 50,000 रुपए का फर्नीचर, और ये फर्नीचर खरीदा आपने उधार में। तो जब तक आप संजय को ये 50,000 रुपए का पेमेंट नहीं करोगे तो संजय आपसे रुपए लेने वाला है या नहीं, है ना? और आपका है दायित्व। क्या दायित्व है? उसको भुगतान करना। तो जब तक आप उसका पेमेंट नहीं कर देंगे तब तक ये आपके दायित्व के रूप में रहेगा, और इस दायित्व को जाना जाता है क्रेडिटर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? क्रेडिटर के नाम से। चलो फिर देखते हैं इसमें। आपने क्या किया? संजय से फर्नीचर खरीदा 50,000 का, लेकिन आपने 20,000 तो पेमेंट कर दिया कैश, और 30,000 रुपए देने अभी बाकी है। तो जितने रुपए उधार बाकी है, चुकाने बाकी है, उतनी राशि से संजय क्या रहेगा? क्रेडिटर। और ये क्रेडिटर व्यवसाय का दायित्व होता है। और कैसा दायित्व होता है? करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है ये। तो आ गया आपके समझ में क्रेडिटर क्या होता है। चलिए, आज हम एक और नया वर्ड लेते हैं, माल। माल जिसको कहा जाता है गुड्स। क्या होता है माल? देखो, व्यवसायी उन वस्तुओं को खरीदता है पुनः विक्रय के लिए। व्यवसायी जिन वस्तुओं को पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदता है वह कहलाता है माल। ठीक है, मैं बताता हूं आपको। एक है कपड़े का व्यापारी। अब कपड़े का व्यापारी है, वो क्या क्या खरीदता है? वो पैंट शर्ट खरीद सकता है, साड़ियां खरीद सकता है, बेडशीट खरीद सकता है, चादर खरीद सकता है, कंबल खरीद सकता है, लेडीज सूट खरीद सकता है। ये सारा का सारा क्या है? उसका माल। क्यों? क्योंकि उन्हें बेचकर वो अपना प्रॉफिट कमाने वाला है। तो वह वस्तु जिन्हें बेचकर व्यवसायी अपना प्रॉफिट कमाने वाला है वो कहलाता है उसका माल। लेकिन इस कपड़े के व्यापारी ने अपने व्यापार की अकाउंट तैयार करने के लिए खरीद लिया एक कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर है ना, उसको खरीदा है उसने, लेकिन ये उसका माल नहीं है, ये उसकी असेट्स है। क्योंकि कंप्यूटर खरीदते समय उसका उद्देश्य इसको बेचकर प्रॉफिट कमाना नहीं है, ये तो अपने बिजनेस में हेल्प के लिए खरीद रहा है, इसलिए इसका माल नहीं होगा। तो माल क्या होता है? वह वस्तु जो बेचकर प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से खरीदी जाती है। ठीक है, जिस वस्तु का व्यवसायी व्यापार करता है वो क्या कहलाता है? माल। इसी प्रकार एक पुस्तक विक्रेता है। अब पुस्तक विक्रेता है ना, उसने नोटबुक जितनी भी है, अकाउंट की बुक है, इंग्लिश की बुक है, हिंदी की बुक है, मैप है, ग्राफ है, चार्ट है, ये सब सामान अगर खरीदा है तो वह क्या? उसका माल है।
क्यों? क्योंकि इन्हें बेचकर वो प्रॉफिट कमाने वाला है। लेकिन स्टेशनरी के व्यापारी ने और एक बाजार में दुकान खरीद ली, तो वो दुकान माल नहीं है, क्योंकि दुकान बेचकर लाभ कमाना उसका उद्देश्य नहीं है। दुकान क्यों खरीदी है? अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस की हेल्प के लिए। ठीक है, तो माल शब्द समझ में आ गया होगा। अब देखो, एक कंफ्यूज उत्पन्न होता है, मैं बताता हूं। उदाहरण के तौर पर एक कपड़े का व्यापारी है और उसने 50,000 रुपए का कपड़ा खरीदा, तो आप उसको गुड्स कहेंगे ना, 50,000 गुड्स। और इसने 50,000 के कपड़े को उसने 60,000 में बेच दिया, तो इसको भी क्या कहेंगे? गुड्स। और आपने खरीदा हुआ माल है, उसमें से 5,000 का माल लौटा दिया, ये भी क्या है? गुड्स। आपने जो माल बेचा उसमें 10,000 का माल वापस आ गया, ये भी क्या है? गुड्स। कुछ माल ऐसा है जो बाजार में बिना बिका रह गया, उसको भी क्या है? गुड्स। तो फिर जब हम अकाउंट में लेखा करते हैं ना, तो हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कि ये गुड्स है, वो खरीदा गया है, बेचा गया है, क्रय वापसी है, विक्रय वापसी है, या बिना बिका माल है। इसलिए हम क्या करते हैं, गुड्स है ना, यानी माल है ना, इसको अलग अलग शब्दों में यूज करते हैं। माल के लिए अलग अलग शब्द यूज करते हैं। माल, गुड्स। अब गुड्स के लिए जो वर्ड नॉर्मली यूज होते हैं वो होता है नंबर 1 परचेज, नंबर 2 सेल्स, नंबर 3 परचेज रिटर्न, नंबर 4 सेल्स रिटर्न, और नंबर 5 स्टॉक। इन शब्दों को हमें जानना जरूरी है। परचेज क्या है? देखो, जब कोई व्यवसायी जिस वस्तु का व्यवसाय करता है, जब कोई व्यवसायी जिस वस्तु का व्यवसाय करता है, अगर वह वस्तु खरीदता है तो उस वस्तु के लिए वर्ड प्रयोग होता है परचेज, यानी क्रय। ठीक है, तो खरीदता माल ही है ना वो, लेकिन माल के लिए फिर क्या वर्ड यूज करते हैं हम? परचेज करते हैं, यानी उसने परचेज किए। और किसको कहा जाएगा परचेज? वह वस्तु जिसका व्यवसायी व्यवसाय करता है, माल को बेचने और खरीदने का काम करता है, तो वो क्या कहलाएगा? परचेज। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, एक अनाज का व्यापारी है और वो क्या करता है, 200 बोरी गेहूं, ठीक है, 100 बोरी चावल, ठीक है, 20 बोरी मूंग, 10 बोरी मोठ, ये सब खरीदता है। तो ये है तो माल उसका, लेकिन उसने खरीदा है, तो माल की जगह क्या वर्ड यूज लेंगे इसके लिए? परचेज। और परचेज है वो कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी, यानी नकद में भी खरीदा जा सकता है और उधार में भी। इसी प्रकार सेल्स, व्यवसायी ने जो माल बेचने के उद्देश्य से क्रय किया और उसको बेचकर अपना प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से उसको बेच दिया, ठीक है, तो वह माल क्या कहलाएगा? सेल्स, यानी विक्रय। और विक्रय भी कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के, नगद विक्रय और उधार विक्रय। नगद विक्रय कैश सेल्स और उधार विक्रय क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो जो माल पुनः विक्रय के लिए खरीदा गया, अगर उसको बेच दिया जाता तो क्या कहलाता है? सेल्स। अब आता है परचेज रिटर्न। सुनिए, परचेज रिटर्न यानी आपने कोई माल खरीद लिया, परचेज किया, और वो माल किसी कारण से आपको लौटाना पड़ा। अब कहोगे से लौटाने के कारण क्या हो सकते हैं? हो सकता है माल जो आपने ऑर्डर दिया उसके अकॉर्डिंग नहीं है। उदाहरण के तौर पर ये गेहूं का व्यापारी है और आपने फार्मी गेहूं का ऑर्डर दिया था, इसने फार्मी भेजा ही नहीं, देसी गेहूं भेज दिया, तो ये वापस कर सकता है। आपने मान लो ऑर्डर दिया था 200 बोरी और इसने 400 बोरी डाल दी,
तो आपके ऑर्डर से ज्यादा है, वापस कर सकते हो। माल टूटा फूटा है, माल की रेट आपने जो बताई उस रेट से ज्यादा रेट लगाई हुई है, ठीक है, माल आपके आदेश के अनुसार नहीं है, तो क्या हो सकता है, माल को लौटाया जा सकता है। तो खरीदा गया माल किसी कारण से विक्रेता को पुनः बेच दिया जाता है, उसको कहते हैं परचेज रिटर्न। क्या कहते हैं उसको, परचेज रिटर्न, यानी क्रय वापसी। क्या कहेंगे इसको, क्रय वापसी। अब आता है सेल्स रिटर्न, यानी आपने अपने किसी कस्टमर को माल बेचा और वह माल कस्टमर को पसंद नहीं है या कोई अन्य और कारण था और उस कारण से वो माल आपको वापस लौटा देता है। तो बेच आपने जो माल बेचा और बिका हुआ माल वापस आता है, उसको क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न, यानी विक्रय वापसी। ठीक है। एक आता है स्टॉक, यानी आपने जो कुल माल खरीदा, जैसे यहां पर गेहूं की 200 बोरियां खरीदी और 200 में से आपने 150 बोरी बेच दी, तो आपके पास 50 बोरियां बिना बिकी हुई है ना, वो क्या होगी, आपका स्टॉक होगी। क्या होगी वो, स्टॉक, जिसको हिंदी में कहते हैं रहतिया या स्कंद, रहतिया या स्कंद। ठीक है। तो ये तो था स्टॉक से संबंधित, यानी गुड्स से संबंधित, माल से संबंधित वर्ड। तो क्या पढ़ा हमने, क्रेडिटर पढ़ा, माल, और माल में परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और स्टॉक को पढ़ा। अब लेते हैं हम आगम, आगम जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रेवेन्यू। ठीक है। आगम क्या होता है, देखो, वे व्यवसायिक लेन देन जिसके कारण स्वामी की पूंजी में वृद्धि होती है, वे व्यवसायिक लेन देन जिसके कारण स्वामी की पूंजी में वृद्धि होती है, आगम कहलाती है। उदाहरण के तौर पर आगम का प्रकार बता रहा हूं, आपने 200 बोरी गेहूं खरीदी थी और 200 बोरी गेहूं आपने क्या किया, 30,000 रुपए में बेच दिया। 200 बोरी गेहूं किस भाव से बेच दी, 30,000 रुपए बेच दी। तो ये 30,000 रुपए आपके पास आए कि नहीं आए, इसको कहते हैं आगम या आय, आगम या आय। तो आगम क्या होती है, व्यवसाय में जिन लेन देनों से स्वामी की पूंजी में वृद्धि होती है, वो क्या कहलाती है, आगम। इसी प्रकार से आपको मिला लाभांश, ये क्या है, आगम। आपको मिला बट्टा यानी डिस्काउंट, ये क्या है, आगम। आपको मिला रेंट, यानी आपने कोई दुकान गोडाउन किसी को किराए पर दे रखा है, थर्ड पर्सन को, उससे मिल गया, वो क्या हो गई, आगम। अब एक होते हैं वे, एक वर्ड क्या होता है, वे, जिसको कहा जाता है एक्सपेंडिचर। ठीक है। वे, देखिए वे क्या होते हैं, आपको आगम व्यवसाय में जिन लेन देनों से, यानी वस्तु और सेवाओं से आगम प्राप्त करने हेतु वस्तु और सेवाओं की जो लागत होती है, उसको वे कहा जाता है। वापस देखिए, आगम प्राप्त करने हेतु आपको कुछ वस्तु और सेवाएं हैं, उनकी जो लागत होती है वो क्या कहलाती है, वे कहलाती है। उदाहरण के तौर पर आपने 30,000 रुपए का गेहूं बेचा, तो आगम 30,000 की हो गई ना, लेकिन इस 30,000 को बेचने के लिए आपने क्या किया, 20,000 का तो गेहूं खरीदा था, ठीक है, उस पर 1,000 रुपए भाड़े के लग गए, 500 रुपए मजदूरी के लग गए, 200 रुपए टैक्स के लग गए और 300 रुपए और खर्चे हो गए। तो आपका गेहूं है वो 22,000 रुपए का था। अगर ये 22,000 रुपए आप खर्च नहीं करते तो क्या 30,000 आपको मिलते, नहीं मिलते।
तो ये क्या कहलाती है, लागत। ठीक है, और लागत को ही क्या कहते हैं, हम व्यय कहते हैं। और व्यय में जैसे माल की लागत हो सकती है, उसको लाने का कोई किराया हो सकता है, ठीक है, भाड़ा हो सकता है, मजदूरी हो सकती है, दलाली हो सकती है, टैक्स हो सकता है, और विभिन्न प्रकार की लागतें हैं, वो किस नाम से जानी जाएगी, वे। आया समझ में। और ये लागत है वो दो प्रकार की होती है, एक आयगत और एक पूंजीगत। तो ध्यान रखना, केवल और केवल माल से संबंधित लागतें हैं वो इसमें शामिल होगी। अगर आपने संपत्ति खरीदी है, उस पर कुछ खर्चा किया है, तो वो आपकी वे नहीं होगा, वो संपत्ति का वे होगा, संपत्ति के मूल्य में जुड़कर असेट्स के साथ आएगा। तो आपको लेखांकन शब्दावली समझ में आई होगी। फिर कल हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।